है तो वो कह रहे थे कि ये सर्वर है, इससे हम तो कंप्यूटर को हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा इनको तो इतना वो नॉर्मल एज ए टेक्नीशियन ही थे, तो मैंने कहा उनसे मैं क्या क्वेश्चन करूँगा। तो ये क्या था सर, वो 2 उसमें प्रोसेसर लगे हुए थे और डबल प्रोसेसर था और हैवी पीसी था काफ़ी। तो चलो उसको मैं बताता हूँ, सर्वर होता है वो, मैं उसको डिटेल में आपको देखना। स्विच ऑफ होगा ऑफ करते हैं। रैम्स की स्लॉट भी उसमें एक अलग किस्म की थी सर, पेयर वाली थी, वाइट कलर की एक अलग स्लॉट थी, ब्लैक कलर की एक अलग स्लॉट वाली थी। उसको करते हैं डिस्कस। एक सेकंड। मैंने आज पहली बार पीसी देखा, ये क्या है आज अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इससे प्रीवियस जो हमारी लैब्स हुई हैं और जो भी हमारा टास्क हुए हैं आप लोगों ने उनको कर दिया होगा। आज हमारा रियल डिवाइसेस से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल डिवाइसेस पे हम लोग उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। कि एक तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डिवाइसेस को एक्सेस करना कैसे है। जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर में तो काफ़ी ज़्यादा इजी था इनको यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस को। जस्ट उनके ऊपर क्लिक करते थे CLI मोड की हमें एक्सेस मिल जाती थी। लेकिन चूँकि रियल स्विच आपके सामने अगर एक स्विच पड़ा होगा, एक बॉक्स है सिर्फ, जस्ट अ बॉक्स, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उसको कंसोल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। एक तो ये चीज़। और दूसरी बात, नेटवर्क के अंदर चूँकि मैंने आपको बताया था इनको एक्सेस करने के लिए कौन सी केबल को यूज़ किया जाता है, कंसोल केबल को यूज़ किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर नेटवर्क के अंदर रहते हुए ये याद रखिएगा, हम लोग किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर डिवाइस पे जाके हम लोग कंसोल ऐड करेंगे, कंसोल कनेक्ट करेंगे वहां पर पुट्टी के जरिए, फिर हर डिवाइस को इंडिविजुअली एक्सेस। इससे पहले तो हमने ये सीखा। लेकिन आज के टॉपिक में सीखेंगे कि एक ही डिवाइस में रहते हुए हम लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हम लोग पूरे नेटवर्क में कैसे मूव कर सकते हैं, पूरे नेटवर्क के राउटर्स और स्विचेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रिमोट एक्सेस करेंगे हम लोग डिवाइसेस को। उसके लिए हम अपनी टोपोलॉजी में, एक तो ये जिस डेस्कटॉप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक ये हमारा क्लाइंट हो जाएगा, एक पीसी हो जाएगा। ये आगे एक ईथरनेट केबल के साथ कनेक्टेड है, आगे इसके साथ एक स्विच कनेक्ट है। ठीक है। स्विच आगे मजीद कनेक्ट है राउटर के साथ। हमारी टोपोलॉजी इस तरह से है। अब हम लोगों ने बेसिकली इन स्विचेस और राउटर्स को पहले तो एक्सेस करना है कंसोल के साथ, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इनमें टेलनेट को इनेबल करना है। टेलनेट बेसिकली रिमोट एक्सेस का बेसिकली हमारा जो मेथड है वो टेलनेट है। अब ये इसको करने से पहले आप एक बात को ध्यान में रखिएगा। हम जब एक्सेस करते हैं डिवाइस, एक्सेस करने से मुराद समझ रहे हो ना, उनकी CLI में टर्मिनल मोड में आना। तो 2 तरह की एक्सेस होती है। ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, एक होती है इन बैंड एक्सेस, दूसरी होती है आउट ऑफ बैंड एक्सेस। ठीक है। पहले हम लोग रख लेते हैं आउट ऑफ बैंड को और उसके बाद हम इन बैंड को। ये 2 एक्सेसेस हैं। ठीक है। अब आउट ऑफ बैंड एक्सेस से मुराद क्या है कि जिसके दरमियान में कोई स्पेसिफिक लाइन प्रोटोकॉल ना यूज किया जा रहा हो, कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस के दरमियान हर वक्त कनेक्टिविटी उसके लिए पॉसिबल ना हो। जैसे हम लोग कंसोल एक्सेस करते हैं, कंसोल जो है ना वो आउट ऑफ बैंड एक्सेस कहलाती है। उसके लिए जस्ट जब हम कंसोल केबल होगी तभी हमारी कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। लेकिन
इन बैंड एक्सेस से मुराद है कि हम उस नेटवर्क में रह के किसी भी टाइम हम उस नेटवर्क में ऐड होके डिवाइसेस को एक्सेस करके उनको जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो इन बैंड एक्सेस कहलाएगी। तो इसमें हमारे पास बेसिकली टेलनेट और एसएसएच ये दो मेजर है, और वेब एक्सेस भी इसमें साथ ऐड होती है। ये मेन एक्सेसेस आती हैं। हाँ, एक डिवाइस से दूसरी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो आउट ऑफ बैंड के लिए कंसोल केबल, कंसोल एक्सेस होगी, उसके लिए कंसोल केबल स्पेसिफिकली जरूरत होगी। और जो इन बैंड एक्सेस है वो आपकी इथरनेट केबल्स के जरिए ही, हम जब ये इस इथरनेट केबल के जरिए स्विच के साथ कनेक्ट हैं, इसी की मदद से हम स्विच को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, और एक स्विच, और आगे वो स्विच जब मजीद किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो उससे मजीद आगे फर्दर मूव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक होगा। समझ गए बात को? ये नेटवर्क के अंदर, डाटा सेंटर के अंदर बैठ के, या किसी एक एडमिन जो होता है अपने ऑफिस में बैठता है, डाटा सेंटर में बार बार तो नहीं जाया जाता, वो एक हसास पॉइंट होता है, वहां पर बार बार नहीं जाया जाता। वहां के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखा जाता है, वहां पे फिजिकल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। वहां पर आप डस्ट वाले कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वहां पर आप जो है शूज पहन के नहीं जा सकते डाटा सेंटर के अंदर। वहां पर आप जो है ना फिजिकल सिक्योरिटी मेयर्स भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। वहां पर स्पेसिफिक वेव्स होती हैं, बार बार जाना भी नहीं चाहिए आपको। तो इन चीजों के लिए फिर डाटा सेंटर में तब जाते हैं, वहां पर फिजिकली उस रूम में, डाटा सेंटर का एक कमरा होता है बेसिकली, जहां पर रैक्स होते हैं, राउटर स्विचेस पड़े होते हैं, वहां से केबलें आके फिर बाहर आपके डेस्कटॉप्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आप बाहर एडमिन किसी ऑफिस में बैठ के भी उस डाटा सेंटर के डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए कंसोल, इतनी लंबी डिवाइस वो तो नहीं अटैच होगी ऑब्वियसली। कंसोल के बजाय वहां पर क्या होगा, यही इथरनेट केबल आपके पास आई होगी, कनेक्टेड होगी, और उसकी मदद से आप उन डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे आज हम करके भी देखेंगे। आई बात समझ? अच्छा, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले कंसोल एक्सेस फिजिकली, एक तो देखना है, एक टोपोलॉजी है हमारे पास, इसमें बनी हुई है। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हुए हैं उन स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा है कि हमने इससे पहले काम किया सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो पैकेट ट्रेसर में तो बहुत इजी था, डिवाइसेस को ऊपर क्लिक किया, CLI यहाँ पर इनकी एक्सेस मिल गई। लेकिन एक ये डिवाइस जो कि एक बॉक्स की शेप में जो है ना, ये बॉक्स की शेप में एक डिवाइस है, स्विच है, जिसके कोई सामने व्यू नहीं है, कोई इसका, जैसे बाज डिवाइसेस में ऐसे भी आती हैं अपडेटेड जिसमें स्क्रीन होती है यहाँ पर बाकायदा, वो अलग उनका कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। अब इस डिवाइस को कैसे हमने अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना है, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन CLI मोड कैसे लाना है, उसके लिए ये हमारे पास एक केबल है। सबसे पहले इसको बोलते हैं कंसोल केबल। एक साइड से ये USB की तरह की है, और दूसरी साइड से RJ45 का कनेक्टर है। ठीक है, और ये जो स्विचेस हैं हमारे पास, इनके ऊपर ये एक पोर्ट है जिसको कंसोल पोर्ट कहते हैं। चाहे वो स्विच हो, चाहे राउटर हो, या चाहे फायरवॉल हो, कोई भी जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके अगर उसकी टर्मिनल्स की ऑप्शन मौजूद है, उसमें CLI मोड है, तो उसका कंसोल की एक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोगों ने इनको इस केबल की मदद से, और एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने उसको एक्सेस करना है। अब ये डाटा सेंटर की तरफ, रैक्स की तरफ मूव करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये टोपोलॉजी इस तरह से बनी हुई है। मैं यहाँ पर आपको जैसे ये है दिखा भी देता हूँ। ये एक स्विच है, स्विच के साथ ये मेरा डेस्कटॉप कंसिडर करें। इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि जो ऑनलाइन लोग, इसलिए मैं कहता होता हूँ फिजिकल आया करें। अभी आप फिजिकल इन डिवाइसेस को जब इस पे होता हुआ काम देखेंगे तो अच्छी समझ आएगी। अब आप लोगों के लिए जो है ना, ये इस तरह से हमारी अभी फिलहाल टोपोलॉजी है। स्विच को राउटर के साथ इसी इथरनेट केबल के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पर वो ब्लू केबल जो जा रही है आपके सामने, ठीक है, वो ऊपर ये जो ऑन किया हुआ डिवाइस ये स्विच है, नीचे एक डिवाइस ऑन की हुई है वो राउटर है, और इन दोनों को ये इथरनेट केबल है ब्लू कलर वाली जो स्विच से मैंने राउटर पे लगाई हुई है। अब ये केबल की कॉम्बिनेशंस क्या है, नेक्स्ट हम लोग केबलिंग वाला जब टॉपिक करेंगे उसमें आपको इनका भी कंसेप्ट समझ आएगा। फिर आगे ये जो ग्रीन वाली केबल है ये स्विच से आगे मेरे डेस्कटॉप पे कनेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये वाली केबल जो स्विच से आगे इस डेस्कटॉप पे कनेक्ट है। टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है। अब हम इसमें जो भी काम करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, इसमें DHCP सर्वर बनाना चाहें, हर वो काम कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए सबसे पहले अभी हमारी कंसोल जो लगी हुई है वो राउटर में लगी हुई है, तो राउटर को एक्सेस करते हैं सबसे पहले। ठीक है,
अपने लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट में अटैच कर दी और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है पुट्टी के नाम से, ठीक है, एंड हो गया टर्मिनल। अच्छा, ये पुट्टी के नाम से सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आज इससे हम ये तो प्रीवियस काम पढ़े ना, चूंकि अभी हम लोगों ने वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सेटिंग करनी है रिमोट एक्सेस की, तो वो सेटिंग वो कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें अभी तो कंसोल की एक्सेस चाहिए। दैट्स वाई फर्स्ट टाइम हम कंसोल एक्सेस करेंगे। आप देखेंगे मैंने अगर 10 डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है तो वन बाई वन मैं उठूंगा, कंसोल एक डिवाइस से उतारूंगा, दूसरी पे लगाऊंगा, फिर ऐसे ही वहां से रिमूव करके दूसरी पे लगाऊंगा। बार बार मुझे ये चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, कंसोल की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन वन टाइम जब मैं रिमोट एक्सेस की कॉन्फ़िगरेशन डन कर लूंगा, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कंसोल बेशक ना हो वहां पर, उसके बगैर भी हम लोग जो है इन डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएंगे, इनको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, ना कि जस्ट इतना काम करेंगे बल्कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे मूव भी कर पाएंगे। आगे बात समझ इस चीज की। अब लेट्स सी, अब यहाँ पर हम लोगों ने सीरियल पर क्लिक किया, कॉम्बिनेशन देखते हैं जो बेसिकली आपके लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट का और वो जो राउटर है, जो स्विच इथरनेट जो पोर्ट है, उस पोर्ट कंसोल पोर्ट का आपस में कॉम्बिनेशन जनरेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंडमली कोई। अब वो कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए हम लोग अपने डिवाइस यहां पर ऑप्शन मौजूद है, देखिए पोर्ट्स का, कॉम्बिनेशन पोर्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यूएसबी सीरियल पोर्ट जो हमने हमारी जो ये जो कनेक्टिविटी कहलाती है सीरियल कनेक्टिविटी है, इसी वजह से इसको आउट ऑफ बैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कॉम कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। वैसे डमी के तौर पर हमें हमेशा 1 शो होगा, लेकिन 1 पे हमें एक्सेस नहीं मिलेगी। जब कॉम 8 पे क्लिक करेंगे, और ये एक्सेस कौन सी एक्सेस कहलाती है, सीरियल एक्सेस कहलाती है, और आउट ऑफ बैंड एक्सेस कहलाती है, कंसोल एक्सेस, सीरियल एक्सेस, ये नाम याद रखिएगा, इंटरव्यू में ये पूछे जाने वाली चीजें। और इसको एक्सेस किया, ठीक है। अब ये देखें, ये रियल वो जो राउटर है उसकी हमें एक्सेस मिल गई बाय यूजिंग द कंसोल। अब ये राउटर की हमें एक्सेस मिल चुकी है, ये सबसे लेवल 0 है, प्रिविलेज लेवल। और अब यहाँ पर हम लोग इस आगे शो प्रिविलेजेस की बात करेंगे, हम लोग लेवल 15 पे। लेवल कम से कम जो होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम जो होता है 15 होता है। ये प्रिविलेजेस के बारे में हम लोग फिर आगे चल के डिटेल में बात करते हैं ये क्या होती हैं। अच्छा, ये इस तरह से हमें कंसोल के जरिए उस डिवाइस की एक्सेस मिल गई जो हमारे डाटा सेंटर में होगी जब हम रियली डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद सबसे पहले, अभी चूंकि राउटर को जब हमने एक्सेस किया था तो देखिए कोई पासवर्ड वगैरह कोई भी चीज़ हमारे पास शो नहीं हुई थी, तो हमें सबसे पहले पासवर्ड सेट करना आना चाहिए इन डिवाइसेस पे। तो इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। एक तो हम अगर होस्ट नेम चेंज करना चाहें तो होस्ट नेम हम लोग इसको रख सकते हैं कोई भी सिस्कॉम राउटर, ठीक है। अब ये देखें इसका नाम चेंज होके सिस्कॉम राउटर हो गया। उसके बाद यहां पर अगर इनेबल पासवर्ड की बात करें तो यहां पर हम लोग लेट्स पासवर्ड रख लेते हैं सिस्को, CISCO, सिस्को। सिस्को हमने पासवर्ड रख लिया है, लेकिन ये जब हमने पासवर्ड रखा तो देखिएगा शो रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास पासवर्ड शो हो गया, इनेबल पासवर्ड सिस्को। तो ये जो सिंपल ये पासवर्ड लगाने के तरीके होते हैं राउटर को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि कोई एक रैंडम बंदा उसके पास अगर कंसोल केबल मौजूद है या हमारे नेटवर्क में अटैच है तो वो इसको जब एक्सेस करे तो उससे एटलीस्ट उससे को अथेंटिकेट किया जाए, पहले ऑथोराइजेशन देने से पहले इसकी अथेंटिकेशन की जाए। आई बात समझ। इनेबल पासवर्ड में हमने क्या कर दिया, इसको लेके इसको शो रन में जाके कोई भी देख
टेक्स्ट की फॉर्म में हमें पासवर्ड मिल गया जो कि सिक्योर नहीं है। अगर इसके लिए सिक्योर करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर में आएंगे, उसके लिए दूसरी कमांड होती है इनेबल, सपोज हम रख लेते हैं cisco@12, ठीक है, cisco@12। नाउ लेट्स सी, शो रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखें सीक्रेट जो हमारे पास शो हो रहा है वो एक आगे देखें एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं शो हो रहा, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके पास मैसेज शो हो रहा है। तो सीक्रेट का ये मतलब होता है कि आपका जो ये देखें पासवर्ड जो था वो सिस्को प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में था, सीक्रेट हमने यहाँ पे cisco@12 लिखा, लेकिन चूंकि सीक्रेट रखा तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली एक इनक्रिप्टेड का फॉर्म, मतलब समझते हैं ना आप सब लोग, इनक्रिप्शन। जैसे मैं अहमद को मैसेज भेजूं और अहमद को कहूं कि मैं तुम्हें एक लंबा सा खत भेज रहा हूं, लेकिन उस खत में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, इस तरह से ये वर्ड्स तुम पढ़ना, ये तुम्हारे काम के हैं। बाकी वर्ड्स जो ना मैंने ऐसे ही ऐड किए हुए हैं ताकि और कोई पढ़ उसको ये पता ना चले कि कौन कौन से वर्ड्स काम के। तो ये एक मैंने की बता दी तुम्हें कि पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह से ये भी बेसिकली एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है कि आम बंदे को ये समझ नहीं आता कि क्या पासवर्ड है या क्या चीज होती है। वो एक आम इंक्रिप्शन समझा रहा हूँ, ये फिर आगे उसकी टाइप एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, या कौन सी इंक्रिप्शन है वगैरह वगैरह, ये थोड़ी और डिटेल है। सिंपल इंक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि जैसा टेक्स्ट होता है वैसे नहीं जाता, उसमें चेंज होकर रद्द बदल होकर एक छोटी सी चीजें बड़ी वैल्यूज में जनरेट होकर चली जाती है, ताकि दरमियान में आने वाला बंदा कोई उसको अगर चेक करना चाहे तो उसको वो वैल्यू नजर ना आए, उसको पता ना चले कि क्या असल में बात क्या हो रही है, क्या पासवर्ड है, क्या की है। आई बात समझ? इसलिए जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप आपको कहता है कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका डाटा लीक नहीं होगा। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड से मुराद ये होती है कि जब आप अपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज जैसे ही सेंड करते हो तो मैसेज किसी एक की के साथ ओके आपके पास इनक्रिप्ट हो जाता है ओरिजिनल टेक्स्ट, और डेस्टिनेशन पे जब पहुंचता है फिर वो डिक्रिप्ट होता है। तो दरमियान में आने वाला कोई बंदा, उसको अगर सर्वर है कोई भी चीज़ है तो वहां पर उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है। तो ये इंक्रिप्शन कहलाती है। आई बात समझ? उसमें फिर हम लोग जब VPNs वगैरह और वो चीज़ें पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंक्रिप्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, एल्गोरिदम्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इस चीज़ के। अंडरस्टैंड यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये सिंपल जो चीज़ थी, हमने अगर पासवर्ड सेट करना हो। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसको दोबारा से हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, अब हम लोग फिर लेवल 0 पे चलेंगे। यहाँ से जैसे ही इंटर करेंगे ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। अब हम दोबारा इस राउटर को वैसे सिंपल एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम लोग यहाँ पर पासवर्ड नहीं ऐड करेंगे। आई बात समझ? पासवर्ड ऐड किया होगा जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी जब आप इनेबल सीक्रेट और इनेबल पासवर्ड करोगे तो सीक्रेट चूंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो यहाँ पर आपको वो सीक्रेट वाला जो पासवर्ड है वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब बात करते हैं इसी तरह से। यहाँ तक ये तो सिंपल पासवर्ड ऐड करना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग यहाँ पर टेलनेट को इनेबल करना देखते हैं। दोनों डिवाइसेस पे टेलनेट इनेबल करेंगे, फिर दोनों पे इंडिविजुअली टेलनेट को इनेबल करने के लिए हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे मूव करना पड़ेगा, फिजिकली मूव करना पड़ेगा। लेकिन जब टेलनेट इनेबल हो जाएगा तो फिर रिमोटली हम मूव करेंगे, एक ही जगह पे बैठ के एक ही कंसोल में, एक ही एक्सेस में हमें दोनों चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गई बात। उससे पहले कंसोल के बारे में थोड़ा सा आप लोग मजीद सीख लें। कंसोल है क्या? ये टेलनेट। टेलनेट बेसिकली नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है टेलनेट को, जिसका बेनिफिट ही ये होता है कि हम लोग एक ही नेटवर्क में बैठे हुए रिमोट जितनी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोकेशंस हैं उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये पर्पज़ होता है बेसिकली। सिस्टम के अंदर
असल में कंसोल जो होती है ना, क्योंकि ये तो मैं नेटवर्क इंजीनियर की चीज़ है ना, जो डाटा सेंटर की डिप्लॉयमेंट करेगा वो इस चीज़ के बारे में जानता है, इसकी एक्सेस होगी और वो अपने बैग में ये चीज़ रखता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको अगर कोई प्रॉब्लम फेस आ गई, उसको तो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा बारीकियों का नेटवर्क ही नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, उसको वो बेसिकली उसको हम एक आईपी एड्रेस दे देंगे कि तुम ये वाला आईपी एड्रेस जाके यहाँ पे लिखोगे तो आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस मिल जाएगी। तो ये जो करता है इसके बैक एंड पे आपका ये टेलनेट या एसएसएच, ये रिमोट एक्सेस का काम होता है। और ये प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की, आपको पता है कितनी लेयर्स हैं मॉडल की अहमद? 7 लेयर्स हैं। उनमें से एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर है? हाँ, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है ये टीसीपी की, आपके पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है टेलनेट। ठीक है, ये याद रखिएगा। फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी और ये सारा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसको टेक्स्ट बेस यानी कॉन्फ़िगरेशंस की फॉर्म में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की जाती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। इब्रार समझ आ गई यहाँ तक? आप फिजिकल नहीं आते, कोशिश किया करें फिजिकल आए, फिजिकल आप ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी आपकी। और ये डिवाइसेस को खुद भी एक्सेस किया करें, चूंकि आप माशाल्लाह लैब्स भी कर रहे हो, जैसे आप क्वेश्चंस भी करते हो। कोशिश किया करो फिजिकल क्लासेस में आया करो सारे। आरिफ भी एक आध क्लास में आया, उसके बाद ऑनलाइन रह गया। नेटवर्क पॉइंट्स को रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट जी, नेटवर्क पॉइंट्स मेरा जहाँ पर मेनली राउटर स्विचेस ये वाली डिवाइसेस, समझ गए सर? उनका आपस में कनेक्ट होना लाजमी है ना। देखें ना टोपोलॉजी मैंने आपको बताया कि वो आपस में कनेक्टेड होंगी तभी सारा काम होगा, अगर आपस में ही नहीं कनेक्ट होंगी फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इनके कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले लाइन VTY। अब ये लाइन VTY क्या है? ये बेसिकली एक्सेस देने की बात हो रही है। हमने कंसोल देनी है ना, कंसोल की किसी को एक्सेस देनी है कि कोई और मजीद डिवाइस यहाँ पर हमारी इस डिवाइस को एक्सेस कर सके। और किस तरह से? टेलनेट के जरिए। अब कौन कर सके, कितने लोग हों वो, ये 0 से लेकर हर एक डिवाइस की अपने रैंडम वैल्यू 0 to 4 0 to 15 वगैरह वगैरह, जितने भी लोगों को हमने एक्सेस देनी है, यानी एक ही वक्त में 2 लोग 2 डिवाइसेस से इनको एक्सेस कर सकें, 3 लोग कर सकें, 4 लोग कर सकें, तो वो बेसिकली ये लाइन VTY उस पर्पज के लिए होती है। ठीक है, तो लाइन VTY 0 और आगे ये बता रहा है आगे कितनी आप क्रिएट कर सकते हो, या कितना 1 से लेकर बता रहा है, अगर तो 1 से लेकर हम लोग कर सकते हैं लेट्स सपोज 10 लोग हमारे पास इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका पर्पज होता है। आई बात समझ? फिर कि हमने कितने लोगों को अलाउ करना है कि इस डिवाइस को एक्सेस कर सकें एक वक्त में, इसका कोई फॉर्म होगा? इसी पर्पज के लिए यूज होता है। वो साइज इसका मैं बड़ा करता हूँ। लाइन VTY हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि पासवर्ड जब कोई एक्सेस करे तो उसको क्या पासवर्ड असाइन हो। ठीक है, पासवर्ड असाइन करने के लिए यहाँ पर कौन सा हम लोग कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। लेट्स सपोज cisco@12 या सिस्कॉम, हम लोग पूरा पासवर्ड रख लेते हैं सिस्कॉम। ठीक है, ये पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पर अटैच कर दिया। फिर अब यहाँ पर दूसरा काम करना है लॉगिन। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट। इनपुट ये ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इनपुट से मरा दिया कि कोई यहाँ पर इस डिवाइस को एक्सेस करे तो उसको कौन किस मदद से करे? टेलनेट की मदद से करे, यानी कोई डिवाइस अपने CLI मोड में जाकर टेलनेट करके इस डिवाइस को एक्सेस करेगी। ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ये बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम लोगों ने एक
रेंज ऑफ आपने एक्सेस सेलेक्ट की, फिर उसको एक पासवर्ड असाइन कर दिया, फिर लॉगिन कर दिया और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट कर दी। अब यहाँ से हम लोग जब एग्जिट होंगे, एग्जिट करने के बाद एक और चीज याद रखें कि इनके जो इंटरफेस बेसिकली, जैसे ये जो राउटर है इसका फास्ट इथरनेट, देखते हैं कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसका देखें, ये जो जैसे हर एक राउटर के अपने अपने इंटरफेसेस होते हैं, ये जो हमारे पास राउटर है इसका फास्ट इथरनेट 0/0 और 2 सीरियल के इंटरफेसेस हैं और फिर एक फास्ट इथरनेट 0/1 है। अब ये जो अप शो हो रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये वाला इंटरफेस बेसिकली आगे स्विच के साथ कनेक्ट है, तो उस इंटरफेस को हमें एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा जिसकी मदद से वो डिवाइस इसको एक्सेस कर पाएगी। तो उसके लिए इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पहले इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अभी देखें 0/1 को आईपी एड्रेस अनअसाइंड है और मेथड भी कोई सेट नहीं है, सिर्फ स्टेटस अप है। स्टेटस भी अगर हम डाउन करना चाहें तो वो ये नो शट डाउन करेंगे तो वो स्टेटस डाउन हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब ये देखें 0/1 अनअसाइंड और स्टेटस जो है ना, अभी वो एक मिनट उसमें ये सेव करना पड़ेगा तो तब ये बेसिकली डाउन होगा। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 हमने कौन सी, अच्छा हमने पहले भी नो शट डाउन यूज किया ना, इसको शट डाउन करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे, अब बेसिकली वो डाउन शो होगा। नो शट डाउन का मतलब तो अप है ना, तो बोला करें ना आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब ये देखें राउटर की मैंने आपको बताया था कि हर एक इंटरफेस के ऊपर एक तो डिफरेंट नेटवर्क होता है, एक तो ये बात आपको पता है, और दूसरी हमने ये बात देखी थी कि जो इसके इंटरफेसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, उनको हमें अप करना पड़ता है। ठीक है, ये टोपोलॉजी बेसिकली वो सेट की थी एक स्टूडेंट ने, तो उसने इसको अप कर दिया था सिर्फ इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए। अब हम लोग दोबारा से इस राउटर में इनेबल करेंगे। पहले सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा क्योंकि हम लोग, हाँ, और फिर कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 हमने सबसे पहले इसको नो शट डाउन किया ताकि आप हो जाए। अभी आप हो जाएगा, अब आपको देखेंगे यहाँ पर जो बेसिकली ब्लू इंटरफेस जो है आगे स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा है वो ऑरेंज शो हो रहा होगा, अभी आप हो रही होगी। पहले येलो था, डाउन किया तो बिल्कुल डाउन हो गया और अब ऑन हो रहा है, टाइम ले रहा है और इस वक्त अभी ये ऑरेंज शो हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद ये येलो हो जाएगा। आई बात समझ? अब इसी तरह से हम लोग इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, कोई भी एक रैंडम आईपी एड्रेस हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं, 192.168.10.100, साथ उसके मास्क असाइन कर लेंगे 255.255.255.0, ये आईपी एड्रेस हमने उसको असाइन कर दिया। अब हम लोग उस स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए फास्ट इथरनेट 0/1 उसको आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया, मेथड भी हो गया और मैन्युअली हमने चूंकि असाइन किया डीएसपी तो नहीं मिला और स्टेटस भी इसका और प्रोटोकॉल भी आप हो गया। ये चीज होगी, ये हमने एक राउटर में जो काम कर रहे थे वो इस राउटर के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी। नाउ अब हम लोगों ने आगे मूव करना है, ये चीजें सेटअप करनी है स्विच में भी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि स्विच में कंसोल की एक्सेस नहीं है अभी, ठीक है, हम लोगों ने रिमोट एक्सेस उठ के राउटर से वो कंसोल की केबल रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए जब रिमूव करेंगे तो हमें इसकी एक्सेस रिमूव होगी, अब हम यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ से अब हम लोग स्विच, ठीक है, वही कंसोल केबल स्विच की कंसोल पोर्ट में ऐड करेंगे। ये जब हम लोगों ने ऐड करना पड़ा, हमें उठ के जाना पड़ा। ये तो दो डिवाइसेस की एग्जांपल दें, डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो जितनी भी होंगी उसमें 1 बाय 1 हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा। अब ये जब इस स्विच को एक्सेस किया तो इसमें ऑलरेडी वही उसी तरह से इनेबल सीक्रेट के जरिए पासवर्ड सेट है, उसको हम लोग सेट करते हैं। भी पासवर्ड है, ये पासवर्ड। अब हमें स्विच की एक्सेस मिल गई, लेकिन कैसे मिली, हम लोगों को कंसोल राउटर से रिमूव करके स्विच में लगानी पड़ी। ठीक है, अब ऐसे ही स्विच में भी हम लोग उसी टेलनेट की एक्सेस को इनेबल करते हैं।
अब ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 ये अप डाउन हो रही है पोर्ट। चेक करें वो जो स्विच के साथ अटैच थी पोर्ट, कोई ऑरेंज शो हो रही है अभी? पीसी वाली है, स्विच के साथ जो है वो जो ग्रीन पोर्ट है, ग्रीन वाली ऑरेंज है। ग्रीन वाली ऑरेंज है ना? ग्रीन वाली कौन सी है? जो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अपने नेटवर्क में आएंगे, या तो स्विच की साइड से भी उसका इशू हो सकता है, अगर हमारे पीसी की साइड से अगर इशू है तो चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस में आएंगे, इथरनेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटेल्स में जाकर। अभी हम लोग ये देखें इथरनेट में आ रहा हूँ मैं, पहले इससे पहले कहाँ जाता था, यहाँ से वाईफाई पे जाता था, लेकिन अभी मैं इथरनेट आ रहा हूँ। ये जो लैन कार्ड यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर अभी देखें नेटवर्क केबल अनप्लग, कोई एरर और ये अटेम्प्ट कर रहा है बार बार इसको। एक तो हमने चेक करना होता है बाज़ औक़ात किसी और नेटवर्क का या कोई एक आईपी एड्रेस हम ओरिजिनल नेटवर्क में मौजूद होते हैं, तो वहां पर डीएचसीपी ये भी चेक करना होता है। और दूसरी उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखते हैं तब भी ये उसको थोड़ा सा वो करें, रिमूव अनप्लग करके प्लग करें। और अब हम लोग इसको इनेबल करेंगे। अभी क्या ऑरेंज शो हो रही है? हाँ, ये टाइम लेगी क्योंकि अभी हमने आगे ये चीज़ भी स्टडी करनी है। अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं, हमने कैसे ये चीज़ फ़ौरन कनेक्ट करें, फ़ौरन से ये चीज़ अप हो जाए। उसके लिए हम स्पैनिंग ट्री के प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे कि फ़ौरन से पोर्ट्स अप हो जाएं, और ये भी सारे कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब येलो हो जाएगी, ठीक है। अब चेक करें, ठीक है ना, येलो हो गई है। और अब हमारे पास ये इस तरह का नोटिफिकेशन भी मज़ीद नहीं आएगा। ये चीज़ होती है, इस तरह से भी हम पोर्ट्स के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये चीज़ अब देखिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमें नहीं फेस करनी पड़ती, क्यों कि वो एक आइडियल सिनेरियो होता है, वो बेस्ट सिनेरियो होता है। लेकिन रियल इन्वायरमेंट में इस तरह के इश्यूज, क्योंकि फिजिकल केबल्स हमने खुद बनाई होती हैं, कोई हमें कनेक्टर बनाते हुए हमसे प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई आपके पोर्ट्स अप डाउन भी हो सकती हैं, और ये इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था कोई आपका? समझ आ रही है ना बात की, कंसेप्ट की समझ आ रही है ना सबको, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर भी इसका भी तो कोई एक आईपी एड्रेस हमें असाइन करना पड़ेगा स्विच को, जिसकी मदद से हम राउटर से वापस स्विच में भी मूव कर पाएंगे, ऐसा ही है। तो स्विच को आईपी कहाँ पर देते हैं? स्विच कौन सी लेयर की डिवाइस है? लेयर 2 की डिवाइस है, लेकिन लेयर 2 में तो मैक एड्रेसेस होते हैं ना डिवाइसेस के, और मैक के ऊपर सारा काम होता है। तो स्विच जो है ना वो मैक एड्रेस की बेस पे फैसला करती है कि करता है स्विच के कौन सी डिवाइस को कहां पर कम्युनिकेट करवाना है। तो यहां पर फिर कैसे हम लोग स्विच को जो है वो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे? हमने क्या स्टडी किया था? एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस वीलैन 1 का जो हम आईपी एड्रेस असाइन करते होते हैं, भूल गए आप लोग? स्विच के वर्चुअल इंटरफेस पे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करते होते हैं, ये याद रख करें ये चीज़ें। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि नेटवर्क के अंदर जब हम लोग वीटीपी पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से बताया था। लोकल अपडेटर के तौर पर हम जब स्विच वर्चुअल इंटरफेस को यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था नेटवर्क के अंदर हमें रिमोट एक्सेस चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग स्विच को भी एक आईपी एड्रेस देते हैं, लेकिन चूंकि स्विच की फिजिकल पोर्ट पे हम आईपी नहीं दे सकते, दैट्स वाई उसके वर्चुअल इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देते हैं। वर्चुअल इंटरफेस कौन सा होता है? वीलैन्स का जो इंटरफेस होता है। आई बात समझ? उसके लिए पहले सबसे पहले देखते हैं कहीं पे यहाँ पर डिफरेंट वीलैन्स तो नहीं क्रिएट हुई हुई। शो नहीं, वीलैन 1 से लेकर 24 तक और गीगाबिट, यानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल वर्किंग पे है ये स्विच। इसमें कोई हमने मजीद कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं की हुई, दैट्स गुड। इसके लिए अब हम लोग मेन वीलैन जो है ना इंटरफेस वीलैन 1 है, वीलैन 1 स्विच वर्चुअल इंटरफेस पे आ गए। इसको सबसे पहले नो शट डाउन करेंगे हम लोग, और उसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे। अब हम किसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, जो कि उस राउटर की लैन में कनेक्टेड है। हम कोशिश करते हैं सेम नेटवर्क, लेकिन राउटर्स के दरमियान में हम लोग चूंकि दो पोर्ट्स हैं, उनके दरमियान में आपको पता है नेटवर्क सेम ही होता है। 192.168.10.10 लेट्स सपोज इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, और फिर 255.255.255.0
स्विच के वर्चुअल इंटरफेस में। ये बेसिकली स्विच की किसी पोर्ट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है स्विच की एक्सेस के साथ। किसी और डिवाइस से जब स्विच को एक्सेस करेंगे वो तब भी इस आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस करेंगे, बाकी इंटरफेस को आईपी साइन ही नहीं कर सकते। जैसे राउटर अब देखते हैं ना, देखें अगर वो कमांड यहाँ पर यूज करें तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये देखें ये 1 से लेकर 21 और आगे जो भी इंटरफेस है किसी को आईपी एड्रेस नहीं सेट है। ये VLAN 1 जो वर्चुअल इंटरफेस है उसको वो 192.168.10 आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। इसको बोलते हैं SVI। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब यहाँ पे अब चूंकि अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा राउटर में जाऊं, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करूं, लेकिन उससे पहले में भी हम लोग वो एक्सेस कर लेते हैं, टल लेते हैं। बेशक चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। उसने सिस्कॉम स्विच, राउटर को देंगे यही सेम आईपी, हम स्विच को भी देंगे सेम आईपी नहीं देंगे, सेम आईपी तो दे नहीं सकते। नेटवर्क के अंदर जो एक आईपी एक डिवाइस को असाइन होता है वो दूसरे को असाइन ही नहीं हो सकता ना, वो तो हम कभी भी नहीं करते। नेटवर्क सेम है, आईपी का लास्ट बाइट चेंज है ना, पहले उसको 100 दिया था, इसको 10 दिया, ठीक है। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले होस्ट नेम हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग लाइन सेट करते हैं, लाइन VTY। अब यहाँ पर क्या किया, वहां पर देखें 1 से लेकर 181 तक फैसिलिटीज अवेलेबल थी इतने लोगों की। अब चूंकि राउटर चूंकि वैन की डिवाइस है, एक मैन नेटवर्क की डिवाइस है, यहाँ पर जो है ना 0 से लेकर 15 तक मैक्सिमम लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेस इसमें। तो हम लोग 0 से लेकर 15 तक का क्या मतलब होता है, कितने लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं, 16, चूंकि 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 0 से लेकर 3 करेंगे तो इसका मतलब हम 4 लोगों की एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। 0 से लेकर 3 कर देते हैं 0, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनेबल करना है। अच्छा, पासवर्ड हम लोगों ने करना है। पासवर्ड याद रखिएगा, मैं लगता तो जा रहा हूँ, पहले क्या रखा था स्विच के लिए, राउटर के लिए, हाँ इसको भी रख लेते हैं सिस्कॉम में, ठीक है, ताकि सिस्कॉम, सिस्को और सिस्को 1-2 ये वाले हम पासवर्ड रख लें, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पासवर्ड्स रिकवरी भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर इनके गलत पासवर्ड लग गया उसको कैसे रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं है, क्योंकि अब हम ये जब हम लोग एनवी रैम से एंड करेंगे तब ये प्रॉब्लम होगी। अभी तो हम लोग जैसे इन राउटर्स को ऑफ करेंगे ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन की है सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड हम लोगों ने रख लिया, उसके बाद लॉगिन इनेबल कर लेंगे, और ट्रांसपोर्ट इनपुट कोई भी इसको एक्सेस करना चाहे तो उसको कौन सी एक्सेस देनी है, टेलनेट देनी है। जब टेलनेट कर रहे हैं टेलनेट देनी है, एसएसएच करना चाहें वो बात की बात है, ठीक है, टेलनेट दे दी। यहाँ तक बात होगी। अब हम लोग इस स्विच से उस राउटर को एक्सेस करते हैं। अब मुझे राउटर के लिए उठ के राउटर में कंसोल नहीं लगाऊंगा, अब यहाँ पर मैं बेसिकली लिखूंगा टेलनेट, और अभी ये कौन से लेवल पे आ गए हम लोग, व्यू लेवल के ऊपर आ गए हम लोग, जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सारी कर सकते हैं, ठीक है, व्यू कर सकते हैं सारी। यहाँ पर हम लोगों ने कमांड यूज करनी है। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, रिमोटली स्विच से राउटर की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। बैठा हुआ अभी मैं स्विच पे ही हूँ ना, कंसोल मेरी फिजिकली स्विच पे कनेक्टेड है, लेकिन मैं यहाँ से राउटर की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। तो वहां पर मैं कमांड है मेरे पास टेलनेट। अब राउटर की आईपी, राउटर को क्या आईपी दी थी हम लोगों ने, 192.168.10.100। अब ये ट्राई कर रहे हैं, पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नॉट सेट। राउटर में हम लोगों ने पासवर्ड नहीं सेट किया था, तो अभी ये कह रहे हैं कि उसको आप ने पासवर्ड जो है ना राउटर में आते हैं 192.168.10.100 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट।
ये काम तो कर रहा है, एक्टिव तो है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू है। वहां पर टेलनेट बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन में अब ये ट्रबल शूटिंग कहलाती है। अपने तरफ से किया लेकिन कोई कमांड जो है उसमें कोई एरर आया, चली नहीं है, उसके लिए अभी वन टाइम हमें दोबारा से राउटर में फिजिकली मूव करना पड़ेगा। जब तक हमारा ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होकर चेक नहीं होता तब तक हम लोग उस राउटर में इस नेटवर्क केबल के जरिए नहीं जा सकते। ठीक है, हम राउटर में चेक करते हैं क्या इशू है। राउटर में आगे इनेबल यहां से ये देखें, यहां से जब हम लोग जा रहे हैं राउटर से स्विच की तरफ मूव कर रहे हैं, स्विच में हमने पासवर्ड रखा, स्विच हमारा डायरेक्ट हम लोग स्विच की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्विच में हमने अभी क्या पासवर्ड रखा था, सिस्कॉम। ये देखें, राउटर से स्विच में हम लोग मूव कर पा रहे हैं, स्विच में हमारी टेलनेट सही इनेबल हुई है, इसका ये मतलब है। लेकिन स्विच से हम लोग जब राउटर में जाएंगे, दोबारा से इनेबल करते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा से टेलनेट लिखते हैं 192.168.10.100, फिर वो सेम इशू कर रहा है। ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड, फिर हमें राउटर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अभी हम लोग स्विच में, उसके लिए लेकिन यहाँ से पहले एग्जिट करेंगे या फिर राउटर में आएंगे ये। ठीक है, अब राउटर में आगे दोबारा से वो स्टेप्स चेक करते हैं। लाइन VTY 0 से लेकर हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट इनपुट, नहीं ये तो हमने जितनी मर्जी लोगों को अलाउ करें ना, सेम करके एक में 1 से 181 तक रेंज है, एक में 15 तक रेंज है, तो सेम तो नहीं रख सकते ना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट और पासवर्ड वाला हमारा ये वाला बेसिकली ये कमांड नहीं सही इस राउटर में चली थी, आई थिंक सो। पासवर्ड अभी यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं syscom12 या syscom ही रख लेते हैं, ये हो गया। और फिर लॉग इन। नाउ लेट्स सी, दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट को मैंने लिख लिया है, ये ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ठीक है, अब यहाँ से पहले वन टाइम, ये भी हमारी जो कंसोल लगी हुई है वो राउटर में है, यहाँ से हम मूव करते हैं स्विच की तरफ, तो उसके लिए टेलनेट करेंगे 192.168.10.10। ये देखिए, हमें स्विच की कह रहे हैं पहले आप अपनी ऑथेंटिकेशन करवाओ, उसके लिए हम पासवर्ड देंगे। अब ये स्विच की एक्सेस मिल गई, अब स्विच की अपनी ऑथेंटिकेशन है वो हम लोग देंगे, अब हमें ये स्विच की एक्सेस मिल गई कंप्लीट। ठीक है, यहां से अब फिर राउटर को दोबारा एक्सेस करते हैं। नाउ लेट्स सी 192.168.10.100, अब हमें एक्सेस मिल गई, वही पासवर्ड का इशू था। ठीक है, सिस्कॉम, अब हमें राउटर की भी एक्सेस मिल गई। तो बेनिफिट देखा आप लोगों ने, लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं हो गई। नाउ लेट्स सपोज कि हम लोग ये कंसोल को ही रिमूव करते हैं, ये तो हमें एक्सेस तब तक रहेगी जब तक कि हमारी कंसोल लगी हुई है। कंसोल रिमूव करके तो हमारी एक्सेस खत्म हो गई। ये देखिए, इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्ट है ना टॉपिक में, समझ आ रही है? अच्छा, वही ना, ये तो खत्म हो गया इसका। फिर अब जो आम बंदा है उसको हमने कहा था कि हमने तो उसको जस्ट आईपी बतानी है, स्विच की आईपी है, राउटर की आईपी है, आपने आईपी के जरिए इनको एक्सेस करना है। अब देखते हैं वो कैसे किया जाएगा। उसके लिए एंड हो गई। सॉफ्टवेयर तो वो अपने पास रख सकता है ना, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर तो उसको रखना चाहिए। वो आएगा पुट्टी में, यहाँ पर पहले वो कौन सी एक्सेस करता था, सीरियल एक्सेस, और ये SSH है। जब अदर में करेंगे तो अदर वाली कौन सी है, टेलनेट।
अब यहाँ पर अदर में करके यहाँ पर अब वो सीरियल कॉम 8 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब जिसको भी एक्सेस करना चाहे उसका पासवर्ड लिखेगा। जैसे स्विच को एक्सेस करना है तो 192.168.10.10 अब हमने क्लिक किया, अभी हमें एक्सेस मिल जाएगी इसकी। इनएक्टिव हो गया। न्यू सेशन हम ओपन करते हैं, अदर में जाएंगे, टेलनेट 192.168 इस तरह से हमें बेसिकली एक्सेस मिल जाती है। नाउ लेट्स सी इसकी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्या इशू है। टेराटर में इसको ट्राई कर लेते हैं। स्विच ठीक है। बहरहाल तरीका यही है, ये ट्रबल शूटिंग का कोई चीज़ है, इसको मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैसे टाइम हम इस पर ज़ाया करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली, जैसे हम दोबारा से मैं एक बार वन टाइम आपको करके दिखाऊँ। एक मिनट, इस पे आते हैं। सीरियल की तो कोई इशू नहीं है, वन टाइम हम लोग उस पर मूव करेंगे कॉम 8, ठीक है। एक्सेस मिल गई। उसके बाद यहाँ से हम लोग टेलनेट करके किसी भी जा सकते हैं 192.168.10.10 इस तरह से इनेबल कॉन्फ़िगर, इस तरह से आगे। इंटरेस्टेड है टॉपिक या नहीं है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको नेटवर्क के अंदर, ये चीज बहुत असल पर्पस हमने मैं जो चीज थी वो कर ली, टेलनेट हमारा इनेबल हो गया। अब वो जो आईपी के जरिए वो नहीं हो रहा, उसको देखते हैं, वो कोई इसका वेरिएंट में इशू हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अपडेट नहीं होया हुआ, तो उसको चेक करेंगे। तो उसमें हम लोग, मैं आपको जो भी ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मेजर जो पर्पस था टेलनेट हम लोगों ने करना कैसे है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग जब इनेबल जो रिमोट एक्सेस का जब मैकेनिज्म को इनेबल करते हैं तो हम टेलनेट नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा। अब रिमोट एक्सेस के दो टाइप्स होती हैं, एक टेलनेट है और दूसरा एसएसएच है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिक्योर शेल एसएसएच करेंगे। अब क्या इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है, क्योंकि याद रखिएगा टेलनेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता। टेलनेट में जो भी ये जो अभी हम पासवर्ड्स वगैरह सेव कर रहे हैं ना, ये पासवर्ड
एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब ये टच होते हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सारे पासवर्ड्स मूव कर रहे होते हैं। जब प्लेन टेक्स्ट में मूव कर रहे होते हैं, दरमियान में नेटवर्क कैप्चरिंग वाला कोई भी बंदा आपके नेटवर्क में अटैच होता है अगर, तो वो इजीली आपके नेटवर्क के पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है और आप चोरी कर सकता है, यानी हैक कर सकता है। जी कोई प्रॉब्लम है, समझ आ रही है? अच्छा, इसके लिए आपके पास पैकेट कैप्चरिंग के टूल, अब आप लोग इस काबिल हो गए। पैकेट कैप्चरिंग के लिए एक टूल लिखें आप लोग सब ने, वो कोर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आज। उसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से एक, सॉरी सिस्को पैकेट ट्रेसर तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, काम भी कर रहे हैं। वायर शार्क, ठीक है, वायर शार्क। शार्क क्या मतलब है? कैप्चर करना, किसी चीज को खाती है, कैप्चर करती है, तो वायर शार्क। वायर शार्क का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को मॉनिटर करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग वायर शार्क को चेक करें, ये है इस तरह का, इसका आपको नजर आएगा लोगो। इसको हम ओपन करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे चूंकि लैन कार्ड चल रहे हैं, एक जो हमारे पास वाईफाई का कार्ड भी चल रहा है और एक लोकल एरिया कनेक्टिविटी इथरनेट का कार्ड भी चल रहा है, ठीक है। तो हम इथरनेट वाला जो है ना, एक मिनट, इथरनेट वाला जब चल जाए, लेट्स वो इथरनेट के जरिए हम कोई काम करते हैं, आप फिर देखेंगे। इस काम स्विच में यहाँ से हम टेलनेट करते हैं राउटर में 192.168.10.100। तो उसके लिए हम अब वायर शार्क में आते हैं, कोई एक्टिविटी हुई है, हाँ, तो ये पैकेट्स कैप्चर होना स्टार्ट हो गए। वाईफाई करेंगे तो ये वाईफाई जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो वाले पैकेट्स से हो रहे हैं, ठीक है, हम जो लाइव कॉल कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हमारी कनेक्टिविटी इथरनेट के जरिए हुई हुई है ना इस नेटवर्क की, उसके लिए इथरनेट के पैकेट्स के कैप्चरिंग पे लगाएंगे। यहाँ पर इथरनेट के पैकेट्स से होने शुरू हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ सिस्कॉम इसकी एक्सेस मिल गई। और फिर यहाँ से टर्न करेंगे। ये सर ब्लॉक होता है बार-बार नया पासवर्ड डालने से? नहीं, अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये पैकेट्स, मुख्तलिफ तरह के पैकेट्स जो हो रहे हैं। इन पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए जो टूल जो यूज की जा रही है, इसको क्या कहते हैं? ये वायर शार्क कहलाती है। इसको हम लोग बेसिकली वायर शार्क करें। ऐसे ही यहाँ पर जो है इसको हम चेंज करना चाहें, वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम अब वाईफाई पे भी जा सकते हैं। जो भी ये आपने टूल लाजमी यूज कर, नेटवर्क मॉनिटरिंग के अंदर इवन जब मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन की जाती है नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पर जो डाटा सेट्स बनाए जाते हैं मशीन लर्निंग की टेक्निक्स के दौरान, तो वहाँ पर भी आप जो है ना पैकेट्स कैप्चरिंग के लिए वो जो डाटा सेट्स बनाते हैं, वो इसी आप यहाँ से भी डाटा सेट्स उठा सकते हैं, बना सकते हैं खुद से। तो ये अब ये UDP यहाँ पर अब हम लोग जब OSI मॉडल करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर ये ज्यादा जो मैं बातें कर रहा हूँ और आप तक पहुँच रही है, तो UDP की कम्युनिकेशन हो रही है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्यों हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो एक अलग चीज है। तो अब यहाँ तक आपने टैलेंट सीखा। अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको पैकेट्स कैप्चर करके दिखाऊंगा दोबारा से, और वो जो इशू है उसको भी रिजॉल्व करेंगे, और फिर मैं आपको इसके ड्रॉबैक्स और आपको बताऊंगा कि हम पासवर्ड को कैसे कोई नेटवर्क में अटैच होकर कैप्चर कर सकता है, और फिर इसके सोल्यूशन के तौर पर हम लोग SSH को सीखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये आज का, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आई थिंक सो सबको। तो चलो हम लोग इसको एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।